देखने में तो वैसा ही लगता है जैसे कि चाइना काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका हो और अब ये यूएस को रिप्लेस करने की कगार पे आ गया है। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और ना ही ये होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि यूएस की जगह लेना चाइना के लिए इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होगा। और ख़ास करके ऐसी स्थिति में जब वो भारत को उसके खिलाफ में खड़ा कर रहे हैं और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, ये भारत को उसके खिलाफ में खड़ा करेंगे तो इनकी जो कंपनीज़ हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मजबूरी में ही करें लेकिन ऐसे करते-करते ग्लोबल सप्लाई चेन बनेगा तो इससे भारत को फ़ायदा होगा और आगे चल कर के हम काफ़ी और भी कंपनीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो चाइना से बाहर निकल के आएँगी और न्यू कंपनीज़ जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में काम करेंगी, वो भी भारत की तरफ आएँगी। तो ये काफ़ी अच्छा होगा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। अभी ये मजबूरी में आएँगे, बाद में ये आएँगे तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका होगा तो ये आएँगे। जैसे ये फर्स्ट मूवर था चाइना, इसको यूएस ने चाइना को ये कहा था इसने, उसके साथ इसने कोलैबोरेशन किया था, उसके बाद ही चाइना की इकॉनमी जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई और हमारी नहीं बढ़ी क्योंकि हमने जो है उतना ज़्यादा यूएस के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया था इसलिए हमारी इकॉनमी नहीं बढ़ी क्योंकि दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कंपनीज़ काम करती हैं वो है यूएस की और यूरोप की और यूएस, यूरोप की सारी कंपनीज़ जो हैं वो अभी चाइना में है और चाइना से ये अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करना चाहती हैं, तो ये भारत की तरफ आ सकती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिल कर के एक क्योंकि जो एक इमर्जिंग इकॉनमी है, एक संगठन बनाया था जिसका नाम था ब्रिक्स। ब्रिक्स जो एक ऐसा संगठन है जिसको बनाया गया था ये इसलिए बनाया गया ताकि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑन पीस एंड सिक्योरिटी पर मिलकर काम किया जाए। जिसमें अगर आप देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है, एक माइटी मिलिट्री सुपर पावर रशिया है, इमर्जिंग ग्लोबल पावर एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है, साथ ही साथ एक मेजर इकोनॉमी साउथ अफ्रीका है और इसी के साथ-साथ एक अच्छा खासा वेटेज रखने वाला अमेरिका में ब्राज़ील है और इन सब ने मिल के बनाया था, ज़ाहिर-सी बात है इसमें इतने सारे देश हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है 43% ऑफ द पॉपुलेशंस ड्यू टू द चाइना एंड इंडिया 26% ऑफ द लैंड एरिया बिकॉज़ ऑफ द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका एंड 30% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है चाइना की है। अब इसमें ही शामिल होने के लिए कई सारे देश जो है लाइन में लग रहे हैं। अगले महीने में जो होने वाली है साउथ अफ्रीका में मीटिंग उसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई, ईरान, बांग्लादेश, अल्जीरिया और इसी के साथ-साथ आपको सऊदी अरेबिया भी दिखाई देगा, जो चाहते हैं कि वो इस ब्रिक्स में शामिल हो जाएँ। लेकिन करंटली ब्रिक्स जो है वो ये चाहता नहीं है। ब्रिक्स स्पेशली जो है ब्राज़ील और इंडिया इसमें ब्लॉकेज लगा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा डर है कि आगे चल कर के इसको हाईजैक कर सकता है चाइना और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये इसको जी7 के अल्टरनेटिव के तौर पे बना सकता है, जिसको ये लीड करेगा, जिसमें हमारे हित जो हैं प्रभावित हो सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है और अभी हम देखें तो भारत अपने इकोनॉमिक डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन कर रहा है, साथ ही साथ क्वाड का मेंबर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना के खिलाफ ही है। रशिया और चाइना चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाना और ये भारत के हित में नहीं है क्योंकि चाइना ग्लोबल पावर, सुपर पावर बनता है, तो ये भारत के हित में नहीं है। अभी आप देखिए बॉर्डर पे डिस्प्यूट खड़ा करता है, ये सिर्फ़ इसीलिए खड़ा करता है इसको आप देखिए भारत के अंदर जब सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं, के अंदर जब डेवलपमेंट होता है तो ये इससे चिढ़ जाता है। ये इसीलिए चिढ़ता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि भारत की इकॉनमी ग्रो करे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस टाइप का ये देश है और ये ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है जो बन नहीं सकता। ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए दुनिया जो है आपकी बात को सुननी चाहिए। आप दुनिया के लिए खतरा नहीं बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये दुनिया के लिए खतरा भी है, डेमोक्रेसी भी नहीं है, दुनिया को ये पीस एंड सिक्योरिटी की गारंटी भी नहीं दे सकता और ना ही इसकी इकॉनमी इतनी मजबूत है कि ये दुनिया को अपना ग्लोबल सुपर पावर बन के अपना जलवा दिखा सके। जितनी कंपनीज़ हैं वो विदेशी कंपनीज़ हैं, ख़ास करके यूरोप और अमेरिका की कंपनीज़ हैं, तो ये क्या उनकी कंपनीज़ के दम पर खुद सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हो? ये कभी पूरा नहीं हो सकता और इंडिया का भी ये सेम वैसे ही है, नहीं पूरा हो सकता इसलिए ये इंडिया की अभी मदद कर रहे हैं क्योंकि इंडिया अभी चाइना के बराबर भी खड़ा नहीं है, तो भला यूएस के बराबर कैसे खड़ा हो जाएगा? लेकिन अगर खुद खड़ा होना है तो खुद की कंपनीज़ चाहिए, खुद के सुपर पावर बनने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, पीस, सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेसी चाहिए, जो भारत के अंदर ये पोटेंशियल है आगे चल के, तो ये भारत इसका इस्तेमाल करता हुआ आगे नज़र आएगा, जब हमारी इकॉनमी मजबूत होगी तो। लेकिन ये नहीं चाहता चाइना इसलिए इस तरीके की हरकतें करता रहता है बॉर्डर पे और साथ ही साथ ये भी ये नहीं चाहता कि हमारी इकॉनमी बढ़े, तो हम क्यों चाहेंगे कि इसको जो समर्थन करने वाले देश हैं, वो इसमें आए और ब्रिक्स को हथिया ले ये और अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करे। जैसे कि जी7 है,
उस तरीके से ये ब्रिक्स का इस्तेमाल करे। नहीं, भारत ऐसा नहीं चाहेगा और ब्राज़ील जो है वो भी ऐसा नहीं चाहता। तो ये इसमें दोनों के हित काफ़ी साझा हैं और ये अच्छी बात है, चाइना को इससे जितना अच्छा है उसको दूर रखा जाए, उसके जितने भी एलाइज़ हैं, क्योंकि अगर ये इसमें आते हैं तो ये ज़रूर निश्चित तौर पे ये उसी के साथ जाएँगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है उसके यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये उसी की तरफ होगा, ना कि हमारी तरफ होगा।